गाइस वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो मैं आ गई एक नई वीडियो के साथ, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम बहुत दिन से वीडियो शूट नहीं कर पा रहे थे क्योंकि व्लॉग शूट नहीं हो रहा था। समझ नहीं आ रहा था कि आपको कुछ नया क्या दिखाए, कुछ नया क्या दिखाए। तो बस एक नई वीडियो के साथ हम लोग आ गए हैं और हम आ गए हैं लखनऊ, नवाबों के शहर में। जी हाँ, क्योंकि लखनऊ में मेरा घर है और तो मैं राखी के लिए आई थी, तो मैंने सोचा आप लोग को भी लखनऊ का नज़ारा दिखाई देते हैं। और लखनऊ में एक फेमस नई चीज ओपन हुई है, वो है लुलु मार्केट। मॉल भी कह सकते हैं बट वो हाइपर मार्केट है। और ये रहा दूर जो आपको दिख रहा है, ये कान्हा स्टेडियम है। आप लखनऊ का व्यू देखिए, बस आपको प्यार हो जाएगा लखनऊ से, क्योंकि लखनऊ शहर ही ऐसा है, नवाबों का शहर है। वो आप देख सकते हैं लुलु मार्केट लिखा हुआ है। इसमें हाइपर मार्केट इसको इसलिए भी कहते हैं क्योंकि इसमें हर तरह की चीज अवेलेबल है, जो आप नॉर्मल बिग बाजार या और बाजार में जाते होंगे वो मिल जाता है। बट वहां पे आप फूड का खाने की, बेकरी आइटम, ये सारी चीजें नहीं मिलती। बट अगर आप अभी इसका अंदर से व्यू देखेंगे ना, आपको ये सारी चीजें मिलेंगी। आप खुद कहोगे कि इतनी सारी चीजें एक मॉल में, और काफी रीजनेबल प्राइस में भी। इवन प्राइस भी बहुत हाई नहीं है, और मतलब मिडिल क्लास फैमिली के लिए इट्स ओके। और बना भी इसीलिए, ये कहते हैं दुबई से रिलेटेड है सारी चीजें, तो यस आप कह सकते हो इसको। और ये मैंने सबको कवर कर लिया, जीजू, दीदी, मम्मी, मासी, सबको। ये बाहर का व्यू था। ये सारे दोनों आगे जा रहे हैं। वो नील है और अनाया है जो दीदी की बेटा है, और वो दीदी की बेटी मतलब मासी की बेटी हुई। और मेरी मासी है, मम्मा है। आज आप इस वीडियो में सबको देख लेंगे, मेरी मतलब थोड़ी सी फैमिली को तो आप देख ही लोगे। ये मम्मा मासी दोनों लोग जा रही हैं, ये दोनों बहनों का परपंच। फिर ये हमने मॉल को थोड़ा बहुत कवर किया। अगर आप लुक देखोगे तो लुक कुछ खास नहीं लग रहा है आपको, क्योंकि हमने बैक साइड से एंट्री की, क्योंकि हमें कार पार्किंग करनी थी। अगर आप फ्रंट से आओगे तो यू विल लव इट। एंड फ्रेगनेंस पूरे मॉल में बहुत अमेजिंग है, बहुत ही ज्यादा अमेजिंग। मतलब इत्र की खुशबू कह सकते हैं आप, काफी अच्छी आती है। ये प्यारा सा झूमर था, तो मैंने सोचा क्यों ना कवर कर लेते हैं इसको भी। ये देखो आप, मैंने जूम करके भी लेने की कोशिश किया कि थोड़ा सा सही से आ जाए। बाकी मॉडल जो है वो सब, ये मैंने इसको बोला जरा हेलो वगैरह भी तो कर दो। ये दीदी की बेटी है, इसका नाम अनाया है। इसकी अपनी भी आईडी है, काफी अच्छा डांस करती है। ये हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। आगे बढ़ते बढ़ते मैं सोचा थोड़ा अपने आप को भी शूट कर लूं, वरना आप लोग बोर हो जाओगे। ये देख सकते हो लुलु हाइपर मार्केट। ये नीचे का पोर्शन है सिर्फ एक, क्योंकि राखी का पर्पस था तो उन्होंने बाहर भी स्टॉल जैसा लगा रखा था कि आप थोड़ा सामान बाहर से ले लो, थोड़ा अंदर ले लो। और यहाँ पे हर एक ब्रांड अवेलेबल है, हर एक ब्रांड, छोटे से लेकर बड़ा तक सारे लग्जरी ब्रांड भी अवेलेबल है, जो कि दुबई वगैरह में भी होते हैं। जूडियो भी था, तो मैंने कहा क्यों ना जूडियो ट्राई किया जाए। तो मैं आ गई जूडियो में। मैंने भी सुना है काफी दिल्ली में जूडियो में ये, जूडियो में वो, बट मुझे कुछ खास लगा नहीं। मतलब क्वालिटी क्लॉथ की कुछ खास लगी नहीं। हाँ, प्राइस रीजनेबल था। 399 से स्टार्टिंग है, 299 का प्राइस है। ये सब 299, 150 ऐसे टॉप थे, कुछ खास नहीं लगे मुझे। ये स्लीपर थी, ये इसका प्राइस 399 समथिंग था, तो मैंने ये पिंक वाली अपने लिए ली। फिर हम निकल चुके हैं मॉल से। मैंने कहा बहुत टाइम हो चुका है, ये आपको थोड़ा कवर कर लेती हूँ। जूडियो आना मेरा मन था, काफी दिन से सुन रही थी। ये मम्मा को कवर करते हुए, ये मेरी मम्मा है। फिर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। वैसे मम्मा मासी को आपने हमारे पुराने वाले व्लॉग में भी देखा होगा, लाजपत नगर वाले व्लॉग में। ये मम्मा मुझसे कहती कि मेरा शूट करो, मेरा शूट करो, तो मैंने उनको थोड़ा सा शूट कर लिया, बट ये जूम करने से उनका फेस हट गया है। अब हम आ गए हैं सुपर मार्केट, नहीं सॉरी हाइपर मार्केट में। देखो वो लोगों ने टी शर्ट भी पहन रखी है, लुलु हाइपर मार्केट, जो यहाँ पे वर्क करते। आप बस व्यू देखो, कौन से मार्केट में ऐसे लैंप लगे होते हैं जिसको आप एंजॉय कर सको। ये सारा बेकरी का आइटम था, इधर सारा बेकरी से इधर सारा फ्रोजन आइटम है, सॉरी। ये जैम थे, डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल के जैम थे, जिसको आप टेस्ट करके फिर परचेज कर सकते हो। यू कैन टेस्ट इट देन परचेज इट, अगर आपको लगे तो आप खरीदो। हाँ, दुबई का मॉल है तो आप देख सकते हो खजूर डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल के थे, डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट भी था इवन। ये बहुत सारे पिकल्स हैं इसमें। किसी भी मॉल में आप जो ऐसे खुला अचार नहीं मिलेगा आपको देखने के लिए कि आप टेस्ट करो फिर परचेज करो। यहाँ पे बकायदा लोग थे आपको टेस्ट करवाने के लिए। आप अंदर देख सकते हो, ये मिठाई की शॉप मैंने कवर की, सारा कराची हलवा एंड ऑल था। आप देख सकते हो सब जगह पे बंदे बने हुए हैं, बंदे हैं वहां पे, आपको सर्व करेंगे, आपको टेस्ट करवाएंगे।
फिर इफ यू आर ओके देन बाय, अदरवाइज लीव इट। ये भी कुछ दिखा था, मुझे समझ नहीं आया क्या है, तो मैं पढ़ने की कोशिश कर रही थी बट फिर मैंने नहीं लिया क्योंकि मेरे को समझ नहीं आ रहा था। फिर एक ऑप्शन था यहाँ पे ग्रैब गो योर सलाद। सैलड आप यहाँ से कुछ भी ले सकते हो, जो आपकी क्वांटिटी हो। यहाँ पे बॉक्स देते हैं आपको, आप अपने अकॉर्डिंगली आपको जो भी आइटम डालना है आप डालते हो। ये देखो एक मैम डाल रही हैं। फिर ये हमने एक बॉक्स ले लिया था, ये इसकी क्वांटिटी 50 ग्राम तक होगी आई थिंक, और इसकी कॉस्ट थी 250। ये फ्रूट सैलेड था जिसमें डिफरेंट डिफरेंट फ्रूट्स थे। आपको ऑप्शन होता है, आप चूज कर सकते हो, अपना एक सैलेड बॉक्स बना सकते हो, अपना एक फ्रूट बॉक्स बना सकते हो। फिर आपको बिल करवाना होता है, वो 250 से अराउंड 100, जितना आप क्वांटिटी उस हिसाब से बिल हो जाता है। अब ये हमारा शॉपिंग थोड़ा बहुत हो गया था। फिर हमने सोचा चलो अब हम बच्चों के साथ आए हैं तो उन्हें गेम तो दिखाना जरूरी था, बिकॉज गेम के बिना तो नील और अनाया तो मानते नहीं, और नील तो खास करके। तो फिर हम सब ये थोड़ा बहुत मैंने कवर कर लिया और अब हम जा रहे हैं ऊपर लिफ्ट से। आप लिफ्ट देखोगे ना तो आपको समझ में आएगा, आपको दिखेगी नहीं कि कहाँ है लिफ्ट। तो हमने एस्केलेटर लिया और एस्केलेटर के जस्ट बगल में ये नॉर्मल सीढ़ियां भी थी जिससे कि आप ऊपर जा सकते हो। आप व्यू देखो, और अगर आप इंटीरियर देखो तो यस यू कैन से कि हाँ थोड़ा दुबई स्टाइल में बनाया है, थोड़ा न्यू फीचर्स है। अब हम आ गए हैं ये गेम की तरफ। अभी आपने पीछे देखा था मम्मा और मौसी थक गए थे तो वो लोग बैठ के खाने लगे थे, पर हमें गेम भी एंजॉय करना था तो हम गेम की तरफ बढ़ गए। ये आप देखो फंटूरा नाम था वहां पे गेमिंग जोन का। तो यहाँ पे हम आगे जा रहे हैं जहाँ पे हमने एक कार्ड बनवा लिया था जिसकी कार्ड की कॉस्ट थी 5000 की, जिसमें बहुत सारे गेम थे। ऐसा नहीं है कि 5000 में एक गेम, आप 5000 में बहुत सारे गेम कर सकते हो। जिसकी कॉस्ट है, जितने जितने की कॉस्ट है वो कॉस्ट उसमें से डिडक्ट होती जाएगी। और फिर आपको अगर और गेम करना है तो आप फिर से रिचार्ज करा लो। तो जीजू ने तो सिर्फ 5000 का कराया था क्योंकि इतने सारे गेम कुछ हैवी ज्यादा जाने नहीं थे, बच्चे थे साथ में। ये वाला आप जनरली आपने ये वाला झूला जो है आपने देखा होगा मेले में, दशहरे के मेले में, इन सब में। पर यहाँ पे अंदर था, आप देखो इतने बड़े लोकेशन में इतने गजब के ये सारे झूला, ये सारा इंटीरियर। वो आप जूम कर रही हूँ मैं, आप ये देखना। ये आपने देखा होगा छोटे छोटे बॉक्स होते हैं, बच्चे उसमें चढ़ते हैं फिर कूदते फिर बॉल गिरता है, वो पूरा था पजल टाइप का। रोलर कोस्टर था। ये वाला झूले की मैं बात कर रही थी। जनरली ये झूला जो होता है, जनरली ये जो झूला होता है ये होता है मेले में, बट यहाँ पे भी था ये झूला। मैंने सोचा आप इसे दिखाऊं आपको, थोड़ा सा आप एंजॉय करो। मतलब आप सोच सकते हैं एक मॉल में ये सारा झूला लगा हुआ है, डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल के गेम थे। आप ये वाला भी, ये बेसिकली मेले में होता है एक, बट ये पूरे मॉल में बनाया गया है। और ये मैंने सोचा ये वाला तो राइड में करके रहूंगी, हालांकि आप आगे वीडियो देखोगे मुझे इसमें कुछ समझ में नहीं आया, मैंने बस बना लिया है। बस कैसे ना कैसे मैं चली गई थी, मैंने कहा चलो एंजॉय करते हैं, वीडियो शूट कर लेंगे, मजा आएगा। ये दीदी ने अपने आप को भी शूट करने की कोशिश की है थोड़ी सी, मैंने कहा था चलो थोड़ा सही से शूट करना। ये देखो ये आएगी, ये आ गई। फिर बस मैंने थोड़ी सी राइड करी है, ये कार राइड। हालांकि ये मुझसे हुई नहीं क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आ रहा था ये चलेगा कैसे यार, पता नहीं लोग कैसे चला लेते। मतलब ये राउंड राउंड घूमे जा रहा था, ये राउंड राउंड में पागलों की तरह घूमने जा रही हूँ, घूमे जा रही हूँ। मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि ये घूमेगा भी कैसे। देखो आप, एक तो इससे कहा था वीडियो सही से शूट करना, और एक इसने कैसे शूट किया। ये मुझे समझ नहीं आ रहा था, लिटरली मुझे समझ नहीं आ रहा था ये कैसे चलेगा। ये गोल गोल घूम रहा है, ऊपर से अनाया जिद कर रही थी मैं चला रही हूँ मैं चला रही हूँ, पर हम दोनों को समझ में नहीं आता। ये आपने झूला देखा है, ये अक्सर करके उस मूवी में होता है, मर्दानी 2 में था ये झूला, वो जो ऐसे घूमता है, बहुत हॉरर वाला ये झूला लगता है। ये नील ने कोशिश की ऊपर चढ़ने की, ये वाला गेम था, और अनाया थोड़ा ऊपर तक चढ़ी गई थी। ये बेचारा परेशान हो गया था, पहले इसने एक छोड़ा फिर दूसरा छोड़ा फिर तीसरे पे गए, फिर हम आगे आ गए। फिर ये वाला मुझे झूला बहुत पसंद आया, मैंने बताया ना बिल्कुल हॉरर मूवी की तरह लगा। फिर हम आगे थोड़ा सा पेट पूजा करने, मैंने वहां पे एक ट्राई किया वोंगो का डोसा, जिसकी कॉस्ट थी 230 रुपीज। वर्स्ट, वर्स्ट है इसका रिव्यू मुझे देना हो ना, बिल्कुल वर्स्ट डोसा था, क्योंकि इस डोसे के आलू में नमक ही नहीं था। फिर हमने थक हार के वही पिज्जा और कोल्ड ड्रिंक वगैरह खाया, फिर हम सब वेट कर रहे थे।
अब हमारे निकलने का टाइम हो गया था क्योंकि अब काफ़ी देर हो गया था, हम मॉर्निंग से आए हुए थे और मैं शूट करते-करते बहुत ज़्यादा थक भी गई थी। मैंने सोचा कि इतनी लंबी वीडियो भी बना लूँ कि आप लोग बोर हो जाएँ। ये दोनों बहनें परपंच कर रही हैं, मैं उन लोग का मज़ाक ही उड़ा रही थी। ये दोनों हाँ, दोनों बहनें परपंच कर रही हैं। फिर ये दोनों लोग अपने आप को ठीक करने लगी, इन्हें लगा कि मैं शूट कर रही हूँ। तो इसलिए बस अब फिर हम आ गए हैं, आगे बढ़ रहे हैं। ये मैंने दीदी को शूट किया, ये मासी की बेटी हैं ये, इनकी भी आईडी है और इनका क्लॉथिंग का वेबसाइट भी है, क्लॉथ का काम करती हैं ये। तो मैं वो आईडी मेंशन कर दूंगी, अगर आप चिकन के लवर्स हो तो डेफिनेटली यू हैव टू विजिट ऑन हर वेबसाइट, ऑन हर इंस्टा आईडी अनाया कर्चर। एंड फिर हम ये आगे बढ़ चुके हैं, आगे बढ़ते फिर हमने सोचा कि चलो शूट कर लेते हैं। अब ये दोनों जा रही हैं, अब हमारे जाने का टाइम हो गया, हम आगे ये अब हम आ गए हैं गाड़ी लेने और मम्मा को शूट कर लिया है मैंने। अब हम लोग आ गए हैं गाड़ी लेने के लिए, अब हमारे घर जाने का टाइम हो गया। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। तब तक के लिए लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू, बाय बाय।